नमस्कार, मेरा नाम एम एस चौहान है और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर और ऑथर हूँ। तो लॉकडाउन के इस टाइम में हमको कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कैसे जेई की प्रिपरेशन करनी है उसके मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। सबसे पहले तो आप लॉकडाउन को पॉजिटिव लें। आप ये सोचें कि आपको ऊपर वाले की मदद से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे इस टाइम में टाइम को लेके काफ़ी क्रूशल रहते थे। बहुत कम टाइम मिलता था बच्चों को रिवाइज वगैरह करने के लिए। तो हमको ये एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है ये गॉड गिफ्टेड है। अब हमको करना है क्या है, हमको पहला चीज ये करना है कि हमको एनसीईआरटी के वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हमारे जेई मेंस में है। तो बेसिकली हम जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों को हम पैरेलली प्रिपेयर करेंगे। तो उन एनसीईआरटी के टॉपिक्स को पढ़ना है। एनसीईआरटी के अंदर जो कन्वर्जन्स दे रखे हैं वो कन्वर्जन्स भी हमको करने हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस दे रखी है वो भी हमको करना है। और खास बात यह है कि 11th की एनसीईआरटी को भी हमको करना है। आपको ध्यान रखना है कि 11th की एनसीईआरटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है जितनी 12th की एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के रिविजन्स करने हैं, उनके एक्सरसाइजेस करनी है, उनके छोटे छोटे हमको कन्वर्जन्स करने हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी सेकेंड स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम हफ्ते में 6 दिन 6 पेपर लगाएंगे। मतलब बेसिकली आपको हफ्ते में 6 दिन 6 पेपर लगाने से मतलब है डेली आपको एक पेपर सॉल्व करना है। ठीक है। जैसे आज मैंने जेई मेंस का किया तो कल मैंने जेई एडवांस का किया। ऐसे ऑल्टरनेट जेई मेंस जेई एडवांस हमको पेपर करने हैं। आपको जेई मेंस का पेपर कैसे करना है, आप पूरा टाइम बाउंड, ठीक है, उसकी पूरी प्रिपेयर करके आप वेल ड्रेस्ड होके पूरा एग्जामिनेशन माहौल जो होता है वैसे अपने को एग्जामिनेशन माहौल क्रिएट करना है और फिर वो एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद उसको ऑनेस्टली चेक करना है। चेक करके फिर हमको देखना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं कर पाया। ठीक है। अब वो क्वेश्चन नहीं कर पाया तो उसका रीजन क्या था, क्या मैं फॉर्मूला भूल गया, क्या मुझे कंसेप्ट पता नहीं है, या मेरा इस पे प्रैक्टिस कम है। और अगर आपको पता चला कि नहीं मेरा कंसेप्ट वीक है तो इसका मतलब है कि हमको वापस थ्योरी पढ़नी है। जैसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक है तो आपको सोलोमन्स वगैरह बुक आप रेफर करो और प्रॉपर थ्योरी को पढ़ो। जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक चीज को हमको सिस्टमेटिक पढ़ना है कि एक्चुअल में ये कंसेप्ट है क्या। ठीक है। अगर हम फॉर्मूले भूल गए हैं तो हम एक शॉर्ट नोट्स की जो कॉपी अगर आपने नहीं बनाई तो अभी बना लें, उसमें आप फॉर्मूले लिख लें और उसको डेली आप फॉर्मूले को उनको आप रिवाइज करें। ठीक है। दूसरे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपने सिली मिस्टेक की, आपने जल्दबाजी में कोई मिस्टेक कर दी। उन क्वेश्चंस में क्या करना है, उनको हमको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है। ठीक है ना। प्रॉपर सॉल्व मीन्स आपको स्टेप्स स्किप नहीं करने हैं, आपको सारे स्टेप्स प्रॉपर लिखने हैं फिर उसको सॉल्व करना है। फिर आपको नेक्स्ट डे जेई एडवांस का पेपर देना है। ठीक है। जेई एडवांस के पेपर में भी आप यही करें, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें, उनका एक एक कंसेप्ट देखें, उनमें जो वीकनेस है उसके लिए आप थ्योरी पढ़ें। ये आपने को जेई मेंस तक कंटिन्यूस करते रहना है। फिर हमको जेई मेंस के बाद का जो टाइम होगा फिर हम डेली जेई एडवांस का एक एक पेपर करेंगे। देखो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि मेरे इतने सालों से एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि अगर आप पेपर्स डेली करते हो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपने पेपर किया। अगर आपने पेपर किया मीन्स आपने 50% अचीवमेंट आपने अचीव कर लिया है। 50% जो पार्ट है वो ये है कि जो कंसेप्ट वीक रह गए हैं या फिर जो कंसेप्ट आप कुछ भूल गए हैं या आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, उन सबको स्ट्रेंथ करना है। यानी उसको भी आपको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, उसको भी आपको पढ़ना होगा, उसको रिवाइज करना होगा। ये दोनों चीजें मिलकर आपकी रैंक में अनएक्सपेक्टेड राइज होगा। मैं जब कोटा गया था पहली बार तो मैंने कोटा में एक निमिष नाम का बच्चा था, तो वो डाउट पूछने आया करता था। ये 2003 की बात है, 2003-4 की। तो उससे वो डाउट पूछने आता था। तो डाउट पूछने मैंने देखा डेली बच्चा एक थैली लेके आता था और उसमें बहुत सारे पेपर होते थे। उस समय खाली एक ही पेपर होता था सब्जेक्टिव, और वो पेपर लाके डाउट पूछा करता था। ऐसा उसने एग्जाम से 20-25 दिन तक किया। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने देखा उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 32 या 33 कुछ थी। तो मतलब टॉप 50 में था वो। मैंने उस बच्चे से बाद में फेलिसिटेशन फंक्शन में बात की और पूछा मैं कि ऐसा आपने क्या किया कि आपकी रैंक इतनी अच्छी आ गई, किसका मेन क्रेडिट किसको जाता है। तो उसने बोला कि सर टेक्स्ट वगैरह थ्योरी वगैरह सब मैंने पढ़ा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो लास्ट के मंथ में मैंने जो पेपर किए फिर उससे जो मेरी वीकनेस आई तो वो वीकनेस मैंने ओवरकम किया। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि एक गलती करते हैं, वैसी गलती दूसरी बार भी करते हैं, लेकिन अगर हम 2 बार कंटिन्यूस गलती करें और हम ध्यान से कॉशियस रहें, हम ध्यान रखें कि ये गलती हमें आगे नहीं करनी है, तो थर्ड टाइम हमारा माइंड रिकॉल करता है हमें। थर्ड टाइम गलती होने के चांसेस जो होते हैं वो एकदम कम होते हैं। मैं ऑल इंडिया रैंक 2 जो लास्ट ईयर था उसकी छोटी सी बात बताता हूँ। वो बच्चा एग्जाम के पहले वो भी बहुत सारे टेस्ट पेपर करता था, बहुत सारे टेस्ट पेपर करता था, और हर एक टेस्ट पेपर के जो डाउट होते थे वो क्लियर करता था। डाउट क्लियर करता, उसकी थ्योरी पढ़ता,
मतलब पेपर करने से ज्यादा अगर वो जो पेपर आपने आज किया है वो पेपर आपको अपने डाउट रिमूवल, आपकी थ्योरी रिवाइज, आपके क्वेश्चन बैंक रिवाइज करने के बाद वही पेपर आपको 3 दिन बाद फिर से मिल जाए तो आपको 100% मार्क्स आने चाहिए उसके अंदर, 100%। इसका मतलब ये है कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि 1 महीने जेई मेंस जेई एडवांस करने के बाद फिर जब जेई मेंस के पहले वाला टाइम होगा उस समय हम जेई मेंस के सारे पेपर फिर से करेंगे। इस बार हम फास्ट फॉरवर्ड मोड में करेंगे। हमने एक पेपर किया हुआ है, उस पेपर को लेंगे और उसको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करेंगे। अब 3 घंटे नहीं, अब हमको 1 घंटे में करना है, क्योंकि मुझे पता है उसके क्वेश्चंस क्या है, मेरे को सॉल्यूशंस क्या है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय हमारे गलती होने के चांसेस कम होंगे, प्लस हमारा जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी, हमारे सारे कंसेप्ट रिवाइज होंगे, एक हाईली पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर आएगा लॉकडाउन के समय। तो टॉपर्स में और दूसरों में जो फर्क होता है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या फर्क होता है टॉपर्स में, वो मेरे पास बैठता है, हम भी साथ पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही मटेरियल करते हैं, फिर ऐसा क्या फर्क है? फर्क होता है लास्ट टाइम में, जो लास्ट का टाइम होता है ना, लास्ट का जो टाइम होता है उसमें जैसे वो पेपर्स करना, उनके डाउट रिमूव करना, उनसे रिलेटेड कोई वीकनेस है तो उसको इंप्रूव करना, थ्योरी पढ़ के इंप्रूव करना, और पेशेंस के साथ। जल्दबाजी नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं करना है कि हमको पर डे 200 क्वेश्चन करने हैं, 400 क्वेश्चन करने हैं। जेई एडवांस जो है वो लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है, स्पेशली एडवांस में तो आपका परफेक्शन चाहिए। तो आप क्या करो कि जो भी आपने किया है उसको आराम से तसल्ली से करो, विद गॉड ग्रेस। आपके पास बहुत सारा टाइम है, इस टाइम को पूरा यूटिलाइज करो। आप ये मान के करो कि मुझे 100% परफेक्शन के साथ करना है। ये मेरा टॉपिक वीक है, मेरा जीओसी का एसिड बेस वीक है, तो मैं एसिड बेस पढ़ूं, एसिड बेस पढ़ूं। कुछ चीजें याद नहीं है तो मैं उनके पीके याद कर लूं कि यार एसिड में मुझे ये पीके मेरे को याद होने चाहिए। नेम रिएक्शंस के रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो हमको याद होने चाहिए। उनके स्टेप्स क्या हैं वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आप 2-3 बार लिखो, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिमर-टिमन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजरो। आपको वर्बली मैकेनिज्म पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कैनिजरो रिएक्शन ये होती है, और उसमें हम फॉर्मल्डिहाइड पे OH- का अटैक करते हैं, फिर सेकंड स्टेप में हाइड्राइड का ट्रांसफर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको ऐसे मतलब ये सब चीजें वर्बली आप कब कर पाओगे, जब आप उसकी काफी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि अपन सिर्फ ऑब्जेक्टिव करते जाएं, आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसकी टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है। जो टीचर्स वगैरह होते हैं, हम लोग कैसे सीखते हैं, हम बहुत सारी किताबों से बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है। तो वैसे ही आपको कंटिन्यूसली टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी ऑल इंडिया रैंक 6 जो मीनल पार्क थी उसकी छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक रिवीजन प्रोग्राम के दौरान एक पेपर में कार्बोहाइड्रेट का एक क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है ना, और वो सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस में लास्ट ईयर आया था। तो उसके बाद एग्जाम के बाद मैंने मीनल को पूछा कि यार ये वाला क्वेश्चन आपने कैसे किया, तो उसने मेरे को बताया कि सर वो क्वेश्चन में मेरे को डाउट था, तो मैंने घर जाके उसकी थ्योरी पढ़ी, मैंने घर जाके सोलोमन्स पढ़ा। सोलोमन्स में दे रखा था कि कार्बोहाइड्रेट में अल्फा बीटा वगैरह कैसे देखते हैं, अल्फा की मिरर इमेज कैसे देखते हैं, और सब डिटो सवाल एज इट इज आया। तो ये टॉपर में और दूसरे रैंकर्स में फर्क होता है। टॉपर अपने डाउट को कैसे भी जाके क्लियर करता है, चाहे टीचर से क्लियर हो चाहे खुद से पढ़ना हो, ठीक है ना। और नॉर्मल जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, डाउट आ गया टीचर मिलेगा तो पूछेंगे, तो नहीं पूछेंगे। तो हमें इस टाइम को, लॉकडाउन के टाइम को यूज करते हुए हमारे सारे डाउट, हमारे सारे कंसेप्ट, हमारे सारे फॉर्मूले, हमारी सारी थ्योरी, जितना क्वेश्चन बैंक है, सब कुछ हमको परफेक्ट करना है, एकदम कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर चीज हमको परफेक्ट करनी है, एकदम स्ट्रांग। कोई हमको पूछे कि आपके कौन से वीक टॉपिक हैं, कि तो वीक मेरे डिक्शनरी में नहीं है, मेरे सारे टॉपिक स्ट्रांग है। चाहे आप एक टॉपिक से क्वेश्चन कर लो, चाहे आप 3 टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन कर लो, मैं उसी स्पीड से, उसी एटीट्यूड से, उसी करेक्शन के, उसी परफेक्शन के साथ मैं उसको कर लूंगा। इस एटीट्यूड को अपने को फॉलो करना है। तो आपको सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ आप जुड़ के एक बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। पहले आपने क्या किया उसको आप भूल जाओ, अभी सोचो आज नया दिन है, फ्रेश स्टार्ट करना है, और सफिशिएंट टाइम है एक अच्छी रैंक लाने के लिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।